the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, देखिए, ये हो नहीं सकता था कि हम अपनी रीति और बुद्धि से इस स्थान को चुनकर यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन ये प्रभु ने हम पर कृपा करी है। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद दें कि हम इस भवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार खड़े हुए हैं। और क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्रियो, ना हम में कोई खूबी है और ना कोई लियाकत है, पर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम व्यर्थ नहीं बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के दिन जबकि बेटी सृष्टि का बर्थडे है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने उसको एक नए साल से नवाजा, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसको वो बढ़ाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा वचन ये हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैंने तुम्हें उत्पत्ति से रचा है और मैं माँ के गर्भ से तुम्हें उठाता आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, रचने वाला और बनाने वाला केवल एक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वही है जो हमें आशीषों से भरता है। तो आइए हम खुदा की इबादत को शुरू करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद कलाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है सोना से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब लोग को दिखाया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आज हम लोग वचन सुने उस पे हम लोग चले। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जिससे की भी साथ चाहिए, पिता परमेश्वर, उसका आज बर्थडे है। पिता परमेश्वर, उसका ये दिन हम बहुत अच्छे से जाए। पिता परमेश्वर, इस छोटी घंटी को सुनिएगा। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, वचन कहता है कि ये बहुत जरूरी है कि तुम जब मेरे निकट आए हो तो ये विश्वास करके आओ कि मैं हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. और जब तुम आ रहे हो तो ये जरूरी है कि हमारा मन जो खुदा की तरफ है वो पवित्र होना चाहिए। Praise the Lord. और इसलिए मेरे प्रियो, खुदा कहता है, जैसा वचन कहता है उसमें, कि खुदा एक आत्मा है और ये बहुत जरूरी है कि उसके स्तुति और भजन करने वाले भी जो उसकी स्तुति और भजन करें वो पूरी पवित्र तरीके से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत आज हमारे बीच में बर्थडे गर्ल गाएगी, सारी सृष्टि के मालिक को भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार खुदा की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे कि परमेश्वर का वचन, उसका उपस्थिति और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वें अंश में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को एक मिट्टी की भूमि से रचा और अब्राहम उसको एक सांस दी और अब्राहम एक जीविता प्राणी बन गया। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो तालियां बहुत धीरे बज रही हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो जरूरी है कि जब तुम जिंदा खुदा की इबादत में बैठे हो तो अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी दो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरे प्रियो क्योंकि खुदा भी हमें अपनी उपस्थिति का प्रमाण देता है, प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. एक और गीत की तरफ हम चलेंगे जो सोना और शैरन के द्वारा गाया जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को मेरा सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. आज जो हम लोग गीत गाने वाले हैं उस गीत का नाम है मैं यीशु के साथ लू में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मोती मसूद। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मोती मसूद। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते खाते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, सबसे खाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, वो अंधेरी राह में न डरूंगा, मैं खाऊंगा, जिसे खाऊंगा, यीशु मेरा मोती मसूद। चलते चलते नामे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, सबसे खाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे साधूंगा, यीशु मेरा मोती मसूद। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मोती मसूद। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते खाते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, सबसे खाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो जैसा कि बच्चों ने गीत गाया, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो जब उसके साथ हम चलेंगे तो क्या हम अपने साथ कुछ और लेकर चल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या जब हम यीशु के साथ नूर में चलते हैं तो क्या हमें अपनी चीजों को, अपनी सारी चिंताओं को उसके साथ लेकर चलना है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि देखो जो मेरा जो बोझ है, जो मेरा जुआ है, वो जब मैं तुमको दूंगा
तो वो बहुत सहज है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. सच बात है मेरे प्रियो की जो परमेश्वर है वो बहुत सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the यदि Lord. आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हमें कहीं ऊंची ऊंची चढ़ाई नहीं करनी पड़ती कि हम अपने पिता को पाएं। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे निकट आए हो तो पवित्र मन से आओगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मुझ में जब जुड़े रहोगे, मुझ में बने रहोगे, तो तुम जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को कौन कौन आज यीशु मसीह से आशीषें पाना चाहता है, अपने हाथ को उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि उसकी आशीषें हम पर पड़ती रहे, हम उसके साथ नूर में चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना ही मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक और गीत की ओर जाएंगे जो हमारे बीच में सोना गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की इबादत के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो मैं जो मैं गाने जा रही हूँ गिटार के साथ, जो मेरे पापा गिटार बजाएंगे, गीत का नाम है यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, आवाज भी नहीं आ रही, हम ठंडे पड़ गए वक्त के साथ, क्या ऐसा होना चाहिए? Praise the Lord. Praise तो the मेरे प्रियो, Lord. क्यों नहीं हम एक मन होकर खुदा की इबादत कर रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि उसकी सामर्थ्य के बिना हम यहाँ आ नहीं सकते थे, उसके धूप, उसके प्रेम के बिना हम यहाँ रह नहीं सकते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो देखिए, अगर संसार में आज बहुत परेशानियां हैं, बहुत विपदाएं पड़ी हैं, पर खुदा ने आज इस छोटी सी मंडली को इतना संभाला, और जो आज खुदा के आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा है, खुदा उन सबको संभाल रहा है। Praise the Praise Lord. the Lord. आप यही नहीं देखिए कि बहुत से मरीज हैं, Praise the Lord, पर उससे कई ज्यादा बढ़कर लोग ठीक भी हो रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची जिसको कोरोना हो गया था, पर परमेश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद है कि खुदा ने उस बच्ची को कुछ ना होने दिया। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है, देख तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर तुझे कुछ ना होने पाएगा। Praise Praise the the Lord. Lord. और सच बात है मेरे प्रियो कि खुदा का कलाम जैसे हमें यही बताता है कि ये बहुत जरूरी है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब तुम फल लाओगे। देखो, कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, एक अंधकार का बादल तुम पर छाया रहेगा, पर खुदा का कलाम वहां हमें सबसे बड़े एक वाचा से बांधता है, और वो वाचा ये है कि देखो, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. और प्यारे प्रियो, आप यही समझिए कि खुदा हम जैसे निकम्मों को चुनता है। हम इस योग्य नहीं थे, मैं खुद इस योग्य नहीं था कि मैं यहाँ आज खुदा की उपस्थिति में कुछ बोल पाऊँ। Praise the Lord. Praise the Lord. पर खुदा, जैसे हमने कलाम में कई बार सुना, खुदा का कलाम कहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ मैं उस पर अपनी आशीष, अपनी करुणा करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर आया हर एक व्यक्ति खुदा के द्वारा चुना गया है। Praise the Lord. Praise the Lord. कभी भी अपने मन में किसी बात का दुखित ना हो, कभी भी निराश ना हो, कभी भी परेशानियों को देखकर आप हताश ना हो, क्योंकि खुदा कहता है कि क्या मैंने ये सब बारे में तुमको पहले नहीं बता दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, तो मेरे प्रियो, आज जबकि बहुत खुशी का मौका है, बेटी सृष्टि का बर्थडे है, खुदा ने उसको एक साल दिया, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी आयु को लंबा करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. और तुम्हें उस आयु में और बढ़ाऊंगा। Praise the Lord. Praise the तुम्हें और Lord. फलवंत करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. और ये जरूरी है मेरे प्रियो कि वो फलवंत जब करता है तो हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। खुदा का कलाम हमें पेड़ बनाता है और हमारे अंदर फल आने बहुत जरूरी है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज हमारे बीच में ढाली आंटी भी हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा की दासी जो हमारे साथ साथ कई समय तक चली और आज भी चल रही हैं खुदा की आत्मा में। Praise the Lord. Praise the Lord. आज वो हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा कि वो खुदा की महिमा के लिए कुछ कहें। Praise the Lord. Praise the Lord. सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम अपनी इस मंडली में शामिल हो सके। और सचमुच में ऐसा समय था कि हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हम लोगों के मन तो एक थे। हम दूरियां ज़रूर थी, पर हम लोग अपने दिल में नज़दीक थे। और ये हो सका कि हमारे जो दास हैं वो हम सबों को ये प्रार्थना करते थे, और प्रतिदिन ये बहुत 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 प्रभु की आशीष हम कह सकते हैं कि हमारे जीवनों पर हुई, कि हम सब के बीच में हमारे जो दास थे उन्होंने प्रतिदिन इस समय, जबकि लॉकडाउन का समय था और समय बहुत ही गंभीर भी हम कह सकते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में इतना सफलता दी और इतना उनका विश्वास आगे किया और बढ़ाया कि वो प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बीच में अपने वचन को बांट सके। और इसीलिए प्यारे प्रभु, हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि जब मुझे मालूम हुआ कि आशीष का बर्थडे है, तो मैंने कहा प्रभु मैं जाऊंगी ज़रूर, भले ही इस समय ये कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना जाए, पर मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं बुजुर्ग ज़रूर हूँ, पर मैं तेरे लिए ज़रूर जाऊंगी और ज़रूर तेरे वचन में मैं सुनूंगी उसके वचन को। इसके लिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि बुजुर्ग
ईश्वर ने संभाला है। और खास तौर से मैं अपनी मम्मी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ पर हमारे बीच में है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम बुजुर्गों को इतनी सामर्थ्य दी गई है कि हम बुजुर्ग लोग उसके साथ साथ चल पा रहे हैं। Praise the और Lord. अगर हम आप वचन में देखें कि वचन जो हमें आज क्या कह रहा है, वचन जो हमें आज कह रहा है, अगर हम निकालें प्रेतों के काम, हम निकाल लें प्रेतों के काम और उसका 4 चैप्टर और उसकी वर्स जो है चैप्टर 4 वर्स 12, चैप्टर 4 प्रेतों के काम, एक्ट हाँ 4 उसका 12, जो बहुत ही जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी ये बात है कि उसका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए आज मनन है और जो हमें आज अपने हृदयों में रखना है इस बात को, वो यही परमेश्वर हमसे चाह रहा है। जो प्रेतों के काम उसका 4 उसका 12 हम पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, सब साथ पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये देखिए कितनी बड़ी बात जो हमसे ईश्वर ने हमारे संग वाचा बांधी है, और जब हम इस वाचा के साथ चलेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हम अपने जीवनों में कोई भी कमी या घटी पाएं। और कमी घटी है, ऐसा नहीं है कि कमी घटी नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। क्योंकि अभी एक जन थे और जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं शैतान को ढूंढने जाऊंगा, शैतान मुझे कहाँ मिलेगा। और वो शैतान ढूंढने के लिए चल दिए और बाजार में गए और मॉल में गए, हर जगह गए, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला वो। लेकिन जब वो चर्च के पास गए तो उसने उसको बैठे हुए देखा, चर्च के पास उन्हें बैठे हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था ये सब लोग तो हमारे हैं, इनको मुझे क्या जरूरत है भटकाने की। जो चर्च के लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं, जो चट्टान हैं, जो प्रभु को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, वो उनको मैं जा तो नहीं सकता अंदर, लेकिन मैं बाहर से जैसे वो आएंगे हम उनके अंदर फूट डाल देंगे। लेकिन क्या हम इतने सामर्थ्य हैं? क्या हमारा विश्वास इतना जरूर पक्का है कि हम उसकी बात में नहीं आएंगे, किसी इंसान की बात में नहीं आएंगे, अपने हृदय को विचारेंगे, अपने हृदय में सोचेंगे कि हाँ सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी की बात में हमको नहीं भटका सकता। हम अगर परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो हम कभी भटक नहीं पाएंगे। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि और सब ताली भी बजाते हैं कि हमारे जो यहोवा चरवाहा है वो आ चुका है और वो अपने इस बागडोर को संभालेंगे। और इससे पहले कि वो यहाँ आए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना करूँगी। हर एक अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को जोड़ेंगे और परमेश्वर से इस बात का आज मनन करेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है सब नामों से उसका नाम शेष है और कोई भी हमें किसी भी बातों में हमें भटका नहीं सकता। और इस छोटा झुंड जो हमारा है वो कभी भी हमारा झुंड अलग नहीं हो सकता। और खास तौर से हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि के घर करता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष है। प्यारे प्रभु सचमुच में प्रभु आप हमारे महान परमेश्वर हैं। जब जब हमने आपकी ओर देखा है, जब जब हमने आपकी ओर ताका है तो हम कभी भी निराश नहीं हुए प्यारे प्रभु। और आज प्यारे प्रभु जबकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि बहुत सी ऐसी बाधाएं थी, बहुत सी रुकावटें थी प्यारे प्रभु, जब कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ नहीं आ, पर हमें एक विश्वास था कि हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे और समय से हम यहाँ अपने झुंड के साथ मिल करके अपने भक्तजनों के साथ प्रार्थना कर सके। हम विशेष धन्यवाद देते हैं जितने जन यहाँ पर यहाँ उपस्थित है प्यारे प्रभु, हम उनका विशेष धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित करते हैं और हर एक के हृदयों को प्यारे प्रभु एक कर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारे हृदय एक नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए प्यारे प्रभु हमें नर्म और दीन बना प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, अगर सुबह से लेकर और इस समय तक कोई भी हमसे कोई गलत बात हुई है या कोई भी गलत काम हुआ है या हमारे मन में कोई गलत विचार आया है, ओ प्यारे प्रभु हम उसको प्यारे प्रभु आपके चरणों में आके समर्पित करते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। होने दे प्यारे प्रभु, जो भी कार्य यहाँ पर और होगा, हमारे गीतों का गाया जाना और हमारे वचन को पढ़े जाना, हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्रभु आपको ग्रहण योग हो। फिर से हर बात को धन्यवाद देते हुए यह सब कुछ यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सब जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आप आनंदित हैं? आनंदित हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ने अपना काम किया, खुदा ने अपना काम किया। Praise the Lord. Praise the Lord. और सही समय पे मैं ये विश्वास करता हूँ कि इबादत स्टार्ट हो गई। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर ऐसा है तो ताली बजाइए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता है हर एक चीज का समय है। Praise the Lord. Praise the Lord. और जिस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक चीज का समय है, तो ये अवश्य है कि शैतान उस समय में ही आके अपना काम करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पे कान लगाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. और बहुत तायत से उसके वचन पे चलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आज जैसा कि सृष्टि का बर्थडे है और सृष्टि ने इस गीत को गाया होगा, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? Praise the Lord. बैठिए बेटा। Praise the Lord. Praise the Lord. और हमें बच्चों को सबसे उत्तम चीज क्या देनी है? हालेलुया। Hallelujah. जैसा कि हम देखते हैं और पाते हैं कि हमारा जीवन भर का संघर्ष ये होता है कि हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा, उत्तम से उत्तम जीवन दें। Praise the Lord. Praise the Lord. और इस जीवन को देने में हम इस तरह से पूरी रीति से व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस जीवन की बात को, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि इसे अपने बाल बच्चों को और अपने बेटे, अपने नाती पोतों को बताया करना। हालेलुया। Hallelujah. हम अपने जीवन से उसको छोड़ देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन कलाम हमें बताता है कि हमें सारी बातों को बताना है। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यही है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में परमेश्वर महान है। और जब परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो आइए हम देखें और जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। मेरे साथ बोलिए, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं आकाश रूपी भंडार को खोल के वहाँ से तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करूंगा। मैं तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा और मैं तुझमें बल दूंगा। सुन, मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ साथ चलूंगा। और जहाँ कहीं पर भी तू जाएगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। सुन, इधर उधर मत ताकना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने क्रिएटर
अपने क्रिएटर, अपने मास्टर अपने मास्टर यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखना। क्या ही धन्य है वह, क्या धन्य है वह वे जो यहोवा को पूरा आधार मानते हैं, कि वह यहोवा को पूरा आधार मानते हैं, क्योंकि वह कभी निराश न होंगे। क्योंकि वे कभी निराश ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि कल हमने देखा कि यहोवा ने अपना सब कुछ अपने पुत्र यीशु को दिया। कल हमने सुना कि घर को बनाने वाला घर से अधिक सराहनीय है। हालेलुया, हालेलुया। कल हमने सुना कि हम यहोवा के बनाए हुए घर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा अधिकारी यीशु नाजरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमारा अधिकारी यीशु नाजरी है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कल वचन में आप लोगों को बताया था कि अपने अधिकारी की सारी बातों को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हम बहुत ध्यान से देखें कि बच्चे जो है अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मानते, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि बच्चे आज बहुत सी तमाम किस्म की उन बातों में चले जाते हैं जिन बातों में उनको नहीं जाना चाहिए। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बच्चों का बल समाप्त हो गया है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि बच्चे जो हैं किसी भी बात का भय नहीं मानते, बस केवल उनको एक बात का भय होता है कि मैं अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान में प्राप्त करूं, कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे। हालेलुया। हालेलुया। अगर बच्चों को किसी भी लोगों के सामने, थोड़ी सी गैदरिंग के सामने अगर अपने बच्चों को डांट दो तो बच्चा बहुत गिल्टी फील करता है। ताली बजाइए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे को अकेले में भी कुछ कह दो तो वो तुमसे मुंह फुला लेता है। हालेलुया। हालेलुया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सुनने में आता है कि बच्चे ने अपने माँ को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने माँ से खाना मांगा और माँ ने खाना नहीं दिया। उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा माँ पे नहीं आया था, उसका गुस्सा कहीं और था और निकला कहीं और। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत ध्यान से अगर देखें तो बच्चों का सहन शक्ति, बच्चों का बल, बच्चों का सब कुछ समाप्त हो गया है। आज हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो हम देंगे ही देंगे। आज हम अपने बच्चों को अच्छा भोजन तो देंगे ही देंगे, अच्छे वस्त्र तो देंगे ही देंगे, लेकिन आज जो हमें बच्चों को देना है उस पर ध्यान करना है। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मबल और प्रभु का भय, प्रभु की शिक्षा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की आत्मा, प्रभु का मार्ग, प्रभु का द्वार, प्रभु का वचन, ये कोई और नहीं बताएगा आपको। कोई भी नहीं बताएगा। चाहे आप दुनिया में कितने अच्छे से मास्टर के पास चले जाइए, ये केवल बच्चों को पता चलेगा तो माता और पिता से। ताली बजाइए। एक पास्टर भी, एक याजक भी, एक अच्छा चरवाहा भी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चे जितना चरवाहे की बात नहीं मानेंगे उससे ज्यादा अपने माता पिता की बात मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए माता पिता को जोर, बल और पूरी रीति से एक थप्पड़ के साथ, यानी कि एक डंडे के साथ, जिसको कहा जाता है लाठी और सोते के साथ, परमेश्वर का मार्ग दिखाना है। एक बार अगर बच्चा मार्ग पर आ गया, ताली बजाइए, फिर बच्चा कभी भी नहीं घबराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बच्चा मार्ग पर आ गया तो फिर बच्चा कभी भी नहीं घबराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में अगर हम बहुत ध्यान से देखें, नीति वचन, हालेलुया, हालेलुया। और उसका तीसरा अध्याय, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अब मनुष्य भूल बैठा है। आज हम अपने बच्चों को जितना प्रभु का वचन नहीं बताते, उतना हम उनको ये बताते हैं कि बेटा मैथ पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चे की रक्षा नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीजें एक बच्चे को एक अच्छा आगे बढ़ाने में सफल करती हैं, उसके जीवन को। लेकिन बच्चे के जीवन को बनाता कौन है? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का वचन है। इसलिए उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को ना भूलना। आज भूल बैठे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अपने हृदय में उसको मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं अपनी सृष्टि को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद भोजन होगा, हम सब खाएंगे पिएंगे, घर जाएंगे, खत्म। केक कटेगा, 2 सेकंड में केक कटा, बटा सब में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये केक, ये भोजन, ये वस्त्र, जो ड्रेस पहने, ये कुछ भी जीवन से बढ़कर नहीं है। ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तुम हफ्तों से ड्रेस को ढूंढने निकलते हो, तुम हफ्तों से मीनू को लेके बनवाने की कोशिश ढूंढने निकलते हो, तुम 4 दिन पहले केक का ऑर्डर दे देते हो, लेकिन ये नहीं स्मरण रखते कि मैं अपने बच्चों को पहले, सबसे पहले शिक्षा दूं। हालेलुया। मैं तो तुमसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बर्थडे, एनिवर्सरी और जितने भी इवेंट होते हैं, इनमें प्रार्थना सभा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे उसको सुन के सीखें और उसके जरिए परमेश्वर का भय माने, ताकि उनके जीवन भर जो भी उत्तम स्थान आए, वो सबसे पहले परमेश्वर को उत्तम स्थान दे। और ये बुद्धिमानी की बात है कि तूने यहोवा को उत्तम स्थान दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा को किसी बात की घटी नहीं है। ऐसा नहीं कि तेरे उत्तम स्थान देने से यहोवा को उत्तम स्थान मिलेगा। यहोवा उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में कहा गया कि उसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। ये यीशु है, वो उत्तम है, वो जीवन की ज्योति है। लेकिन तेरे जीवन में क्या वो उत्तम है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन से उत्तमता तब मिलती है जब तू परमेश्वर के भय में अपने सारे बच्चों को बिठा के उनको सिखा कि ये मेरे बच्चे, यहोवा की शिक्षा को ना भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तू उसको लेके कहीं पर भी चला जाएगा। मैं जानता हूं कि तू कहीं पर भी जाएगा, तू सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। देख, जब तू परमेश्वर का वचन बताता है, देख जब तू परमेश्वर का भय सिखाता है, जब तू कहता है कि तूने आज बाइबल क्यों नहीं पढ़ी, जब तू अपने बच्चों से पूछता है क्या तूने वचन को खाया, तेरा बच्चा तेरे पास आएगा और कहेगा, पापा पापा मुझे भूख लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए या तो 2 दिन के लिए ये चीज देखिएगा। बच्चे को खाना ना दीजिएगा, बच्चा खेलता रहेगा, सुबह भी ना दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में भी ना दीजिए, चुपचाप रहिए, अपना काम करते रहिए। एकदम से एक समय आएगा पास में, मम्मी भूख लग रही है, कुछ लाओ, खाने को लाओ। ताली बजाइए।
तब अपने बच्चे से पूछो, बेटा भूख तो लगी, तुम खाने आ गए? ऐसे ही तुम बाइबल के पास तो नहीं गए थे कि भूख लगी, मुझे वचन खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से बच्चा दौड़ता हुआ किचन के अंदर जाता है, इससे पहले कि किचन के अंदर जाए, बच्चा दौड़ते हुए बाइबल के पास जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही शिक्षा सबसे उत्तम है। देख, आयु किचन का भोजन नहीं बढ़ाता, केक नहीं बढ़ाता। बेटा गिर गया है कि कोई बात नहीं, काट देना। प्रेज़ द लॉर्ड। केक नहीं बढ़ाता आयु, अच्छे वस्त्र आयु नहीं बढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। डेग आयु नहीं बढ़ाता। हालेलुया। आयु कौन बढ़ाता है? यहोवा का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का वचन आयु बढ़ाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ऐसा महान है कि उसने समय पर पानी को रोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना घंघोर बादल था, ऐसा लग रहा था शाम तक पानी बरसता है। अभी देखिए एकदम सब रुक गया, थम गया। प्रार्थना समय पे स्टार्ट हुई। इस समय यही बच्चे सीख रहे हैं कि पानी बरस रहा है, पानी भर गया है, लेकिन प्रार्थना समय पे स्टार्ट हो गई। ये सीख रहे हैं। ये भी कहीं पर भी होंगे, बड़े हो जाएंगे, कहेंगे कुछ भी हो जाए, बादल गिर जाए, बिजली गिर जाए, प्रार्थना स्टार्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? ताली हो जाइए। आपको मालूम है, आज एक बात पकड़ के जाइए। हालेलुया। आदमी कहता है मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को बहुत उत्तम से उत्तम स्थान पे रखूं। मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लूं। मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं कार एकदम चमचमाती हुई रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो बहुत भौचक्का हो जाता तो भाई कार को पोंछता, मैं कहता ये तो पूछी हुई है, फिर पोंछ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे जीवन से हमारे बच्चे परमेश्वर का भय सीखें। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर का भय नहीं सीखेंगे, ये कभी भी परमेश्वर का भय नहीं सीख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, यहोवा के जीवन से पिता के जीवन से पुत्र ने उसका भय मानना सीखा। हालेलुया। जितना ज्यादा वो परमेश्वर का भय, जितना ज्यादा परमेश्वर की शिक्षा, जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति ईमानदारी वो अपने माता पिता से सीखेगा, उतना कहीं नहीं सीख पाएगा। और तुझे मालूम है कि उसका भय मानने से, उसकी शिक्षा रखने से, उसका ज्ञान रखने से, उसके वचन में चलने से तेरे पुत्र की आयु बढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से रहेगा, आयु बढ़ेगी, अधिक कुशल से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम वचन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आयु बढ़ेगी और कुशल से रहेगा। अपने बच्चों को कुशल से रखने के लिए माता पिता कहते बेटा इंडिया की सड़कें बहुत खराब हैं, तुम जाओ फॉरेन कंट्री, वहां पर अच्छी वाली सड़कों पर चलाना गाड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, एक पढ़ा लिखा एक बुद्धिमान मनुष्य आखिर अपने बच्चे को कुशल से रखने के लिए, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए कभी कभी मंदिर में जाके लड्डू भी चढ़ा देता है, और उसकी आयु को बढ़ाने के लिए कभी कभी परमेश्वर के पास भी पहुंच जाता है, जाने अनजाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कुशल से रखने के लिए कितनी शिक्षाएं देता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करने से तू कुशल से रहेगा और तेरी आयु बढ़ेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कलाम कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। Praise the Lord. Praise the Lord. अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई तेरे जीवन से अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। मनुष्य सबसे उत्तम स्थान पे पहुंच जाता है, परंतु उसका पुत्र, उसकी पुत्री उसकी बात ना माने, ये उसके लिए सबसे दुर्भाग्य है।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अगर तेरा पुत्र और तेरी पुत्री तेरी बात मानती है तो तुझे सबसे उत्तम पदार्थ मिलता है। Praise the Lord. तो दुनिया में किसी से शिकायत नहीं करेगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया तेरी बात माने लेकिन तेरा पुत्र तेरी बात ना माने, तेरी पुत्री तेरी बात ना माने, तब तुझे हल्का सा धक्का लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय आता है कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि ये दलदल में गिर रहे हैं, ये बहुत ही वैसे स्थान पे जा रहे हैं जहां पर इनको कुछ भी इनका भला ना होगा। हालेलुया। Hallelujah. और बच्चों के ऊपर माँ बाप चिल्लाते रहते, बेटा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन तब भी बच्चे अपने माता पिता की ना सुन के उस मार्ग पर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पिता का मार्ग कभी दिखाया ही नहीं। जब बर्थडे हुआ तो बड़ी बड़ी जगहों पे पार्टी दे दी, बच्चों को फ्रेंड के साथ मनाने के लिए पैसा दे दिया, लो बेटा जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाओ। खुदा का कलाम कह रहा है, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ये खुदा को अपने बच्चे का मित्र बनाओ। बच्चों को बताओ, बेटा अपने खुदा से सारी बातें खुल के कहो। हालेलुया। Hallelujah. अपने गले का हार बना लो। बेटा परमेश्वर के वचन को अपने गले का हार बना लो, इसका भय मान के चलो। आज तुम्हारा बर्थडे जरूर है बेटा, लेकिन आज के दिन तुम्हें परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से सुनना है, और जो पास्टर साहब कहें, जो याजक साहब कहें, उसको अपने हृदय में लिखना है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने पिछले साल अपनी सृष्टि बेटी को बाइबल दी, बहुत तमन्ना के साथ मैंने बाइबल दी। ताली बजाइए। एक तमन्ना रख के दी मैंने कि मेरी सृष्टि बाइबल ले रही है, अब इसको पढ़ा करेगी, लेकिन मेरी बेटी ने उसको नहीं पढ़ा। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी बेटी ने साल में कम से कम मुश्किल से 20-25 बार पढ़ा होगा। हालेलुया। Hallelujah. मैंने बच्ची से कहा, बेटा इस बाइबल को पढ़ना है। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर तू इसको नहीं पढ़ेगी तो तेरा और मेरा क्या ना था। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है हमारे जीवन की सबसे उत्तम बात क्या होनी चाहिए? अगर हम जाके बाहर के लोगों को परमेश्वर का वचन बता दे, परंतु घर के लोगों को परमेश्वर का वचन न बताएं, धिक्कार है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा का कलाम कहता, अपनी क्रूस को उठा। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the बाइबल Lord. पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम बता रहा है 4th आयत में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अरे बुद्धिमान हो रहा है, आयु बढ़ रही है, कुशल से रह रहा है, ये सारी चीजें बादाम, काजू और पिस्ता खाने से नहीं मिल रही है। बादाम खिला तो बुद्धि बढ़ जाएगी। हालेलुया। Hallelujah. ऐसा नहीं है, बुद्धि बढ़ रही है खुदा के वचन में आने से। तुझे मालूम ही नहीं है बुद्धि है क्या। बुद्धि तो वो होती है जो ज्योति होती है। जब तू गलत मार्ग पे जाए तो तुझे ज्योति राह दिखाए। अरे तूने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, बहुत टॉपर तेरा बच्चा बन गया, एकदम 99-98% तेरा बच्चा ला रहा है, लेकिन वो उस मार्ग पर नहीं चल रहा जिस मार्ग पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसारिक बुद्धि तो वो बढ़ गया, आत्मिक बुद्धि में नहीं बढ़ा। Praise the Lord. Praise the Lord. कलाम कह रहा है, परमेश्वर तुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों की सामर्थ्य देगा। तू मनुष्य की दृष्टि में भी बड़ा होगा और परमेश्वर की दृष्टि में भी सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। Praise the Lord. ऐसा करने से तेरी बुद्धि बढ़ेगी। हालेलुया। Hallelujah. ताली बजाइए। ऐसा करने से तेरी बुद्धि बढ़ेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अपने बच्चों को एक ऐसा मार्ग तुम्हें दिखाना है कि जिस मार्ग पर तुम्हारे बच्चे पूरी रीति से हष्ट पुष्ट रहे, तो आओ चलो यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उससे उत्तम स्थान किसी का नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. कलाम बता रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना।
बल्कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पे भरोसा रखना है। और बच्चे कहते हैं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। उनको ये बताया गया है बेटा पापा की तरह बनो, देखो पापा कितने स्ट्रांग। मम्मी कहती बेटा मम्मी की तरह बनो, देखो मम्मी कितनी स्ट्रांग। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कलाम कह रहा तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पे भरोसा रखना। मेरी बच्ची आती है और जब भी मैं उसको कोई भी चीज देता हूं वो कहती है पापा थैंक यू। मैंने कहा पापा ने नहीं दिया, जीसस ने दिया। पापा क्या कहता है? मैंने नहीं दिया, जीसस ने दिया। ये मार्ग है, भटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है, मार्ग एक ही है। वो तुझे उत्तम उत्तम खजाने से देगा। बच्चा आएगा और तुझे थैंक यू कहेगा, पापा थैंक यू तुमने मुझे इतनी अच्छी ड्रेस दिलाई। उसे समय कह बेटा मैंने नहीं जीसस ने दिलाया, उसको थैंक यू कहे, मार्ग दिखाया तूने। ये मार्ग है। उसकी दृष्टि हमेशा खुदा की तरफ दिखा। बच्चा बहुत बार मुड़ेगा, बच्चा बहुत बार कहेगा मम्मी खाना कितना अच्छा बनाया। बच्चे को बता बेटा मम्मी ने नहीं, प्रभु ने सामर्थ्य, प्रभु ने उसको उत्तम से उत्तम खाना खिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये मार्ग है। बच्चा कहेगा पापा गाड़ी बहुत गंदी है, गाड़ी अच्छी ले लो। बच्चे को बताओ बेटा कि गाड़ी गंदी है, ये जीसस ने दिया। अच्छी गाड़ी जीसस देगा, सब जीसस ने दिया है। और जिसको जीसस ने दिया उसको गंदा ना कहे। हालेलुया हालेलुया। बच्चा उसकी मीनिंग समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चीज में बच्चा तुम्हारे पास आएगा। ताली बजाओ। हर एक चीज में बच्चा तुम्हारे पास आएगा और हर एक बात में तुम उसे केवल एक मार्ग दिखाओ। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, वो हर एक चीज में तुम्हारे पास आएगा और हर बार तुम उसका फेस यहोवा की तरफ कर दो। देखो जब ये बच्चा तुम्हारे पास आता है तो उसकी दृष्टि, उसका फेस तुम्हारी तरफ होता है। ताली बजाओ। और खुदा का कलाम कहता है जब तक तुम फेरोगे नहीं, ताली बजाओ, जब तक तुम फेरोगे नहीं तब तक तुम यहोवा की ओर से कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्वास करने वाले को फेरना बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चा तुम्हारे पास आए उसको ये फेरो और कहो यहोवा को धन्यवाद कहो। हालेलुया। वो उसका मार्ग बनता जाएगा, उसका मार्ग चलता जाएगा। आने वाले समय में जब वो गलत मार्ग पर जा रहा होगा तो इससे पहले कि तुम्हारे पास आए वो यहोवा से पूछेगा कि यहोवा ये तेरी दृष्टि में ठीक है या नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कह रहा हूँ, मैं खुदा को लेटे लेटे धन्यवाद देता हूँ। बिछौने पे मैं कभी कभी बहुत खुदा को धन्यवाद हमेशा देता ही रहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा धन्यवाद देने लगता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके योग्य है वो। हालेलुया। किस बात का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें इतनी बुद्धि दे दी कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो ये हमारे पास बुद्धि नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हम तो पहले धन और हर कपड़े और लत्ते और गाड़ी और ये सब को अच्छा समझते थे, लेकिन आज हमारी दृष्टि में सब कुछ बेकार है। हमारी दृष्टि में केवल एक ही चीज है, यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। हालेलुया। आगे पढ़ें। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देख, उसको स्मरण करके सब काम करना। क्या तूने उसको स्मरण करके कुछ काम किया? उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक समय होता है कि बच्चे आपके पास आएंगे और बार बार आएंगे और बार बार आपसे पूछेंगे और आप उस समय बच्चों को अपने पास से दूर भगाएंगे।
लेकिन एक समय होगा जब बच्चों के पास आप बार बार जाएंगे कि बेटा सुन लो, फिर बच्चे आपको दूर भगाएंगे। ताली बजाइए। और हर चीज का समय है। आप जब तक इसी आयु में बच्चों को वचन का भय नहीं सिखाएंगे, तब तक आने वाले समय में दुष्ट का प्रकोप और बढ़ जाएगा। आज हम तो सुधर गए, परमेश्वर ने हमको तो सुधार दिया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट का प्रकोप कम था। आने वाले समय में दुष्ट का प्रकोप बहुत बढ़ेगा, पूरी रीति से छाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अभी से हमारे बच्चों को अपना भय मानना सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वीं आयत। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। किसका भय मानना? यहोवा का। क्या यहोवा का भय है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहोवा का भय है? यहोवा का भय मानना। जब तक तेरे अंदर यहोवा का भय नहीं होगा, तेरी संतान के अंदर भय नहीं होगा। तेरे अंदर से तेरी संतान को भय दिखना चाहिए। और भय होता है कि जब तेरे बच्चे का बर्थडे हो तो बच्चा कहे कि पापा प्रार्थना सबसे पहले होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार सिस्टर ने कहा, पापा मैं देख रही हूं कि मेरे बर्थडे में बहुत बड़ी प्रार्थना हो रही है। इसने ये नहीं कहा कि पापा केक बड़ा बन रहा है। इसने ड्रेस के लिए तो कहा ही नहीं, केक के लिए नहीं कहा, खाने के लिए भी नहीं कहा। इसने एक चीज के लिए कहा, पापा मैंने देखा सपने में कि मेरे बर्थडे में प्रार्थना हो रही है बहुत बड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर इसने ऐसा देखा? जब कानपुर जाओगे तो उन्नाव देखोगे, ताली बजाओ भाई। कानपुर जाओगे तो उन्नाव देखोगे कि नहीं देखोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन देखेगा उन्नाव? प्रेज़ द लॉर्ड। दिखेगा। और अगर परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो तो प्रार्थना दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर जगह दिखेगी, ये हर मोड़ पे दिखेगी, क्योंकि इसमें निरंतर बने हो तुम। ध्यान रहे कि तुम्हारे बच्चे को देखना कैसा है। जब तेरे हृदय में यहोवा का वचन आएगा, जब तेरे मन में यहोवा का वचन आएगा, जब तेरे भय में यहोवा का वचन आएगा, जब तेरे मार्ग पर यहोवा का वचन आएगा, तो तेरा बच्चा यही कहेगा, पापा यहोवा की प्रार्थना बहुत बड़ी हो रही है। केक बड़ा नहीं है, कपड़े नहीं, ये तो सब अपने आप हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब अपने आप होंगे। मुझे नहीं मालूम था कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। सैमुअल से मेरी रात में बात हो रही थी। हमने कहा देखो, कल की स्टार्टिंग उसने आज से करा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने कल की स्टार्टिंग आज से कराई है तो कल कितना भयानक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई बहन, ये परमेश्वर का वचन है। आओ हम मिल के यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है हमारे बच्चे संसार की ज्योति बनेंगे। हालेलुया। उनको मार्ग बताना ना पड़ेगा, बल्कि वो दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये धन्य है जब तेरी संतान यहोवा का प्रकाश बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा कहता है किसी भी बात की चिंता ना करना, यहोवा का तेरा ध्यान है, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना,
यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ताली हो जाइए। कुशल से रख रहा है, आयु बढ़ा रहा है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों की सामर्थ्य दे रहा है, कुशल से चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। कॉम्प्लेन बॉय नहीं बनेगा, कॉम्प्लेन बॉय नहीं, कॉम्प्लेन बॉय नहीं, हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। यहोवा का भय मानने से तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आपको मालूम है शैतान हर एक मार्ग पर, हर एक राह पर तेरे बच्चे को डाउन करेगा, केवल तेरे बच्चे को, क्योंकि तूने उसे मार्ग दिखाया। ताली हो जाइए। एक है सकरा मार्ग और एक है चौड़ा मार्ग। जिस तरह से सकरा मार्ग पर चलते 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 तुझे कठिनाई हो रही है, उसी तरीके से सकरे मार्ग पर चलते चलते तेरी संतान को भी कठिनाई होगी। लेकिन सुन, ये कठिनाई, ये विपत्ति उसके लिए भलाई है। Praise the Lord. मजबूत होगा बच्चा तेरा, एक चट्टान की नाई मजबूत होगा। किसी टीचर के डांटने में फांसी नहीं लगा लेगा। हालेलुया। Hallelujah. किसी के डांटने पर अपने आप को सुसाइड नहीं कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि खुदा का भय मानना सिखाएगा सबको। Praise the Lord. क्या ही धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को हमेशा यहोवा पर निर्भर होना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मेरी सृष्टि के जीवन में और मेरे जीवन में और मेरी पत्नी के जीवन में है, पूरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी पॉइंट पे गवाही है कि जहां पर मैं चुप रहा, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. और यहोवा ने बोला। Praise the Lord. इतनी कठिन गवाहियां हैं कि मैं खुद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इस जंगल से कैसे निकल के आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखा है। आज कुछ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने देखा, मैंने प्राप्त करा, मैंने देखा कि यहोवा का भय मानने से मेरी बच्ची का कितना भला हो रहा है। Praise the Lord. और जब मेरी बच्ची का भला हो रहा है तो यही भला मैं सबके साथ चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर हमें यही सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कुछ कह रहा है भाई, कुछ कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कह रहा है। अपने बच्चे का बर्थडे मनाने से पहले तुझे कुछ करना है। ताली हो जाइए। केवल यहोवा का प्रचार करने से, अपने बच्चों को यहोवा का मार्ग दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसमें परिश्रम करना है। कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना है हमें। और इससे पहले कि हम अपने बच्चे का बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, ये सारी चीजें जो होती है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म होती है कि यहोवा हमें हर एक समय से खींचता हुआ निकाल के लाया है और इस समय में हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। Praise the Lord. ये जितने भी मूवमेंट होते हैं, इन सारे मूवमेंटों में हमें अपने से नीचे वालों को, जिनको खुदा ने कहा कि दिया करो, उनके लिए एक अपने जीवन से कुछ ना कुछ रख के उनके लिए करना है। कलाम बता रहा है दिया करो, प्रतिष्ठा होगी। हालेलुया। हालेलुया।
किसको दिया करो। वो जो भूखे हैं, जब तूने उनको खाना खिलाया तो तूने मुझे खिलाया। जाओ और जाकर चौराहे और वहां से सबको बटोर के ले आओ जिन्होंने भोजन नहीं करा। आपको मालूम है परमेश्वर का कलाम कहता है उनसे पहले कि तू उनको खिला, जो तेरे बच्चों को बड़ा गिफ्ट दे के चले जाए और तेरे जो खिलाया है उसका पूरा पलटा लेके चले जाए। मुझे कह रहा है सबसे पहले जाके तू उनको खिला जो तूने खिलाया उसका वो दे ना पाए। ताली बजाइए। देखिए वचन हमें पहले हमें ये नहीं बता रहा, बहुत पकड़ के बैठी है बात। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है इससे पहले कि 10वीं आयत ये कहे कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सर रसकुंडों से नया दाख मधु उबरता रहेगा। 9वीं आयत में वो कुछ कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं आयत में वो कुछ कह रहा है। हाँ, हमें अपने जीवन से जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म में प्रभु पहुंचाए, तेरा मैरिज एनिवर्सरी, तेरा बर्थडे और तेरे बहुत से ऐसे अच्छे इवेंट, जैसे कि तेरे घर में कुछ बड़ी चीज आई है, तो उस चीज में जैसे तू लोगों को लड्डू बांटता है, उसी समय में कुछ चीजें अपने खत्ते से निकाल के उन लोगों को बांट जो उसका रिटर्न ना कर पाए। क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर तू इस तरह से करेगा तो साल में कम से कम तू 5-6 बार प्रभु को अपनी सामर्थ जो प्रभु ने तुझे दी है उससे कुछ ना कुछ भला करेगा। ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे रहेंगे। इससे पहले कि हम ये सोचें कि हमारे बच्चों के बर्थडे में हमारे लोगों का मीनू क्या होगा, हमें इससे पहले उनका मीनू सोचना है जिनके पास मीनू के लिए कोई नहीं है। कल मैं एक जगह गया और एक सिस्टर से मेरी बात होने लगी और उस सिस्टर से जब मेरी बात हो रही थी तब मेरा शरीर पूरा झंझन करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि कम से कम 15 मिनट मैंने उनसे बात करी होगी, 10 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। और 10 मिनट में मेरा शरीर इतना झंझन होने लगा, मुझे समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा इसको कुछ कह रही है। मैंने उसको वचन से सारी बातें बताई और मुझे नहीं मालूम कि कहां से वचन शुरू हो गया कि उसको मैं वचन बताने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिस्टर ऐसे सुन रही थी कि जैसे कभी उसने वचन नहीं सुना। ताली बजाइए। क्योंकि वो एक नया था, नया मन्ना। मालूम आयु बढ़ा रहा यहोवा, कुशल से रख रहा यहोवा, हड्डी को बढ़ा रहा यहोवा, हड्डियों को अच्छे से रख रहा यहोवा, हड्डियों की मजबूती कर रहा यहोवा, हर एक चीज में हमारे बच्चों को और हमारी रक्षा कर रहा यहोवा। तो हम अपने बड़े बड़े इवेंटों में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान क्यों ना दें? आज से एक बात सीख लो। शैतान कहेगा समय नहीं, शैतान कहेगा समय नहीं है। मम्मी से कहो सबको बुलाएं, खाना आना करते, हम जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं। अपना सब कुछ छोड़ देना, अपना सब कुछ छोड़ देना और प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे बच्चे को उसने पहुंचाया है उसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें भी पहुंचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उस साल को, यानी मेरी बच्ची के बर्थडे को मैं और मेरी पत्नी और हमारा घराना देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ा इवेंट कौन सा होगा? इससे बड़ा काम कौन सा होगा? मैं इसको छोड़ के कहीं चला जाऊं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा तेरी नीड के चारों कोनों में तेरे बच्चे फलवंत ताकतदार होंगे, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा घराना मेरे खत्तों में से खाएगा। कब? अभी। ये समय है
एक समय होता है, एक दिन होता है जब प्रभु अपने खत्तों में से खिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है एक भी जना इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है परिवार के, घराने के एक एक सदस्य को जोड़ने में कितना समय लगता है। उनकी आयु को एकदम पूरी रीति से महफूज करके एक ही समय पे पूरे परिवार को इकट्ठा करने में यहोवा ने कितना परिश्रम किया, और हम अपने 1000-1500 रुपए के लिए अपने उस परिवार को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस तरह से यहोवा का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। आपको मालूम है कि जब वो यिशै का पुत्र दाऊद जब सैमुअल को पहुंचा उसका अभिषेक करने के लिए, तो दाऊद नहीं था। ताली हो जाइए। सब तो बैठे थे, हालेलुया, हर जगह तो बैठे थे, दाऊद नहीं था। ताली हो जाइए। सैमुअल ने कहा हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक दाऊद नहीं आएगा। ताली हो जाइए। आखिर क्यों ऐसा कहा? कोई मुझे इस बात का उत्तर दे कि आखिर सैमुअल नबी ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक दाऊद नहीं आएगा तब तक हम में से कोई भी भोजन पे नहीं बैठेगा। और हम लोग सब कहते हैं भैया मैं जा रहा हूं, सबको भोजन करा देना। क्यों कहा आखिर? क्यों कहा? क्योंकि इस घराने को यहोवा ने जोड़ा है। यहोवा सब पे दृष्टि करता है, सब आगे कि नहीं आगे। एक कहां है, एक कहां है, एक कहां है। 6:30 बजे जाना था प्रोग्राम में, वो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं नहीं, कहां है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। उसको यहीं रहना है। हालेलुया। हम यहोवा का अनादर करते हैं। उसकी शिक्षा क्या है, उसका मार्ग क्या है, अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। मालूम है यहोवा जब स्वर्ग से दृष्टि करता है और अपने बनाए हुए घराने को देखता है, अपने झुंड को देखता है कि मेरा छोटा झुंड एक साथ खा रहा है, एक साथ प्रार्थना में बैठा है, उसको इतना भाता है, इतना भाता है, इतना भाता है। ऊपर स्वर्ग दूतों से कहता है भैया चलो आनंद मनाओ। ताली आनंद मनाओ। ये खुदा का वचन है। आनंद मनाने का समय है। ये नहीं कि 4 जने गायब है, 5 जने आके बैठ रहे हैं। ये सारी बातें हमें वचन सिखाता है, हमें वचन, प्रभु का वचन बताता है। आज देखो बहुत से लोगों को देखो अपने भाई की शादी में भाई नहीं आता। आज देखो बच्चों की बर्थडे में एक पता चला पिता ही नहीं है, मां कहीं और गई है। बच्चा केक काट के स्कूल में सबको टॉफी बांट के आ गया, बर्थडे हो गया। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखाया हमने बच्चों को? मैं तुमसे पूछता हूं, हमने बच्चों को क्या सिखाया? वो बाद में पूछते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मां का लाडला बिगड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे नहीं बिगड़ेगा? वो 9 कहां है? एक तो पहुंच गया था ना धन्यवाद देने, एक तो पहुंच गया था ना। तो फिर यहोवा क्यों कह रहा था, यीशु क्यों कह रहा था 9 कहां है? क्या मैंने उनको पृथ्वी पर ठीक नहीं किया, चंगा नहीं किया? क्या मैंने उनकी आयु को घटाया बढ़ाया? क्या वो बिछौने पे पड़े हैं? 9 कहां है? 9 कहां है? हालेलुया। हम सबको धन्यवाद देना है कि सृष्टि का बर्थडे नहीं है, बल्कि आज हम सबका बर्थडे है कि हम सबको प्रभु ने सृष्टि के बर्थडे तक जीवित रखा है। दाऊद का वचन बताता है, दाऊद प्रभु के आत्मा में कहता है प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आगे कब हम इस पर दृष्टि करेंगे, आगे कब हम इसको समझेंगे? हम कहते हैं केवल सृष्टि का जन्मदिन है, हम कहते हैं केवल सोने का जन्मदिन है, हम कहते हैं केवल जॉडी का जन्मदिन। नहीं, हम सबका जन्मदिन है कि आज प्रभु ने हम सारे घराने को एक करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
खुदा का वचन हमें बताता है। हालेलुया। आप लोग चिंता ना करिए ना, तो कहेंगे कि ये तो शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस हम 2 आयत और पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है। जब वो तुझे डांटे तो उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, क्योंकि बाप जिस बच्चे को अधिक चाहता है उसी को डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी जिस बच्चे को अधिक चाहता है उसको डांटता है। जितनी ज्यादा विपत्तियां आए उसमें और आनंद करना, क्योंकि ये विपत्ति तेरे लिए भलाई का कारण बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी विपत्ति को देख के मायूस ना होना। पानी बरस रहा था, मायूस नहीं हो रहे थे, हम दोनों बैठे थे आराम से। हालेलुया। उससे मतलब प्रार्थना स्टार्ट कर दी। हालेलुया। हम लोग क्यों नहीं मायूस हो रहे थे, हम लोग आनंदित कर रहे थे। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमेश्वर रोकेगा, हम पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि ये विपत्ति तो आएगी परंतु भलाई लाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज तेरे लिए भलाई का कारण बनेगा। आनंदित रहे, परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। धन्य है वो पुत्र जिसको ताड़ना मिलती है। धन्य है वह जो परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। धन्य है वह जो उसकी ताड़ना को सुनकर मार्ग पर चलना सीखता है। हे प्रभु, मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। मैं तुझे सच कहता हूँ, भला राज्य के लोग भी मेरे पास आ जाए और मुझे घेर लें, लेकिन मुझे तब भी किसी बात की घटी ना होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी दृष्टि यहोवा पे लगाओ। प्रतिदिन प्रति भोर यहोवा के ड्योढ़ी पे खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। आज से ही अपने जीवन का मूल आधार यहोवा को मानो। अपने जीवन के एक एक समय को यहोवा के ऊपर रख दो। यदि तेरे घर में किसी का आचरण अच्छा नहीं है तो इस बात को सोच के दुखी ना होना, क्योंकि इससे पहले कि तेरे घर में किसी का आचरण अच्छा नहीं है, यहोवा ने तुझ पर अपना भेद खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरे पास उसको इसलिए भेजा ताकि तू उसको यहोवा का भय सिखाए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब तुम परमेश्वर के वचन पे चलने लगोगे और बहुत दायत से परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, तो तुम्हारे पास सारे लूड़े लगड़े ही आएंगे, टेढ़े मेढ़े बात करने वाले। कोई सीधी बात करने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा। ताली हो जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको यहोवा ने चरवाहा बना दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अभिषिक्त बना दिया है। और यहोवा के अभिषिक्त के पास उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे लोग आते थे, यही जान के कि मेरे जीवन में प्रभु ने सबसे पहले अपना भेद खोला, तब जाके इस ऐसे बुरे आचरण वाले व्यक्ति को दिया है। इसीलिए दिया कि मैं भलाई से बुराई को जीतूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जब भी तुम गिरोगे तो तुम यही सोचोगे, परमेश्वर ने मुझे इसलिए गिराया ताकि मैं उड़ने न लगूं। हर चीज में तुम्हें यहोवा का भलाई दिखेगी जब तुम यहोवा के वचन को देखोगे। और जब तुम यहोवा के वचन को नहीं देखोगे तो तुम्हें हर एक चीज में लोगों की बुराई दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहोवा कहता है, अपनी समझ का सहारा ना ली, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे, और जो भी वचन हमारे सामने हमारे दास के द्वारा हम तक पहुंचा है उस पर अपनी दृष्टि और अपना हृदय को लगाएंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए
सचमुच प्यारे प्रभु आप बहुत ही महान परमेश्वर हैं। हर पर हर क्षण प्यारे प्रभु तू हमारी शुद्धि लेता रहता है प्यारे प्रभु। जबकि हम जानते हैं कि आज प्यारे प्रभु काफ़ी घंघोर बादल छाए हुए थे और वर्षा तीव्र गति से चल रही थी, पर प्यारे प्रभु हमारे मन विचलित नहीं हुए, हम ना घबराए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप निश्चित समय पर हम सबों को यहाँ पर पहुँचाएंगे। और अपने दास को भी प्यारे प्रभु आपने प्यारे प्रभु हर एक बातों में आगे बढ़ाकर ऐसी सामर्थ्य है और अपने वचन से ऐसा प्यारे प्रभु उनको प्यारे प्रभु मस्था किया है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये दास के द्वारा प्यारे प्रभु हम सब आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आज प्यारे प्रभु जबकि इनकी बेटी का बर्थडे है, शिष्य का बर्थडे है प्यारे प्रभु, उसके लिए प्यारे प्रभु आपने उसके जीवन को आगे बढ़ाया और ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि वो सब और उसके पूरे परिवार, उसके दादा दादी आनंदित हैं और उनके सब जन जितने भी जन हैं पूरा परिवार एक मन है प्यारे प्रभु। हम जबकि पिछले समय में देखते थे कि हाँ प्रभु हम देखते थे कि सब अपने कामों में व्यस्त थे, पर आज हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार एक है, एक मन है, एक चित है। ओ प्यारे प्रभु सचमुच में तूने आज हम सबों के बीच में बरकत की बारिश कर दी है। ओ प्यारे प्रभु ऐसी बारिश करी है प्यारे प्रभु कि हम सबों के हृदय फिर से सच हो गए। हम सबों के हृदय में जो मन मुटाव था प्यारे प्रभु वो सब तूने अपनी बारिश के द्वारा धो दिया है। ओ प्यारे प्रभु हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम सब एकजुट के यहाँ आ सके। मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि जबकि हम जानते थे कि हम यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है, हर रुकावट मेरे सामने थी, पर प्यारे प्रभु जबकि मैंने आपके तरफ मुँह करके दृष्टि करी, आपसे पुकारा, आपको अपना हृदय दे दिया, अपने हृदय को समर्पित कर दिया, तो आपने ये मौका दिया कि हम यहाँ पर फिर से एक आ सके। ये बहुत ही हमारे हृदय में एक आनंदित हृदय दिया प्यारे प्रभु। और सृष्टि के समय जबकि उसका बर्थडे है, सचमुच में जब यहोवा आपने हमारे दास के द्वारा हमको ये सिखाया कि हम सबों का ये आज नया दिन दे दिया और हमारे जीवनों में जन्म दिन को दिखा दिया और वो दिन दे दिया जो आज प्यारे प्रभु हम सबों के हृदयों में कार्य किया। और जिस तरह से वचन के द्वारा उन्होंने बताया, जिस तरह से वचन के द्वारा बताया, हे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना पर संपूर्ण हृदय से उस पर अपना मनन करना, और क्योंकि उसके द्वारा तेरे बुद्धि आएगी और तू कुशल से रहेगा, तुझे कोई चीज़ की कमी ना होगी। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं। और फिर से प्यारे प्रभु हम सृष्टि को विशेष धन्यवाद देते हैं, उनकी माता के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने बच्ची को बहुत ही भय के साथ वो उसका पालन पोषण कर रही है। होने दे प्यारे प्रभु कि माता पिता दोनों प्यारे प्रभु जिस तरह से ये अपने बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं और वचन में बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से होने दे संसार के हर एक बच्चे को प्यारे प्रभु ये प्यारे प्रभु उनके चरवाहा बन जाए। हाँ प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारा रहनुमा परमेश्वर है, और जितने जन भी यहाँ बैठे हैं इन सब के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं जो अपने काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं, अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि इनके हृदय तेरी ओर है और ये पवित्र आत्मा का दान इनको मिला है, और वो उद्धार प्यारे प्रभु जो तूने आज से 2000 वर्ष पहले क्रूस पर हम सबों के लिए चढ़ा दिया अपना खून, उसी खून के द्वारा प्यारे प्रभु हम सबों को तूने दाम दे के चुका दिया है दाम। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और फिर से प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे गीतों का गाया जाना, हमारा वचन का सुनना, हमारा उठना बैठना, हर एक बात प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग हो। और फिर से हम अपने दास के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं और उनके पूरे परिवार को हम आपके सामने चरणों में लाके डालते हैं। और हर एक को प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि और आगे बढ़ा, ताकि एक एक जन जितने भी यहाँ हैं प्यारे प्रभु इनके भाई प्यारे प्रभु वे भी वचन को लेकर आगे बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में हम कह सकें कि हर एक तेरे गवाह बने हैं। और जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है वो सब जा कर के हम पूरे संसार में
ऐसा धूम मचा दे कि कोई ये कह ना सके कि हाँ हमारा परमेश्वर कहाँ है, इनका परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो कोई कारण भी हमारे को ऐसा कारण नहीं करने देता कि हम उसको पूरा ना कर सके। इसलिए तू सामर्थ्य परमेश्वर है और हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। फिर से हर एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,